दोस्तों, बात उन दिनों की है जब भारत के अंदर एक मगध साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य के अंदर एक गांव आता था जिस गांव का नाम सोनापुर था। उस गांव के लोग अपना सारा काम दिन में ही कर लिया करते थे, लेकिन रात होते ही वह सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते। दोस्तों, उस गांव के लोग कभी भी रात को बाहर नहीं निकला करते थे। उसकी भी एक वजह थी जो सभी उस वजह से डरते थे, और वह वजह थी अंगुलीमार। अंगुलीमार एक डाकू था। दोस्तों, अंगुलीमार डाकू एक ऐसा डाकू था जो कि किसी भी व्यक्ति को अगर देख लेता तो उसे वह लूटता, उसके धन को लेता और उसकी हत्या कर देता। और तो और अपना भय बनाने के लिए उस हत्या किए हुए इंसान की सारी उंगलियों को काटकर उसका माला बनाकर पहन लिया करता था। अंगुलीमार मगध साम्राज्य के जिस गुफा में रहा करता था, वह गुफा जिस जंगल में थी, उस जंगल के बगल से भी निकलना लोगों को बहुत भयभीत कर देता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध सोनापुर के गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग उदास और डरे हुए हैं। भगवान बुद्ध जैसे जैसे गांव के अंदर जाते, उन्हें एक से एक डरे हुए भयभीत लोग दिख रहे थे। तभी भगवान बुद्ध उन लोगों से पूछते हैं कि आप डरे हुए क्यों हो। तभी वहाँ के लोग कहते, हे सन्यासी, हमारे गांव के बाहर एक जंगल है जिधर पे एक अंगुलीमार नामक डाकू रहता है, जो कि लोगों का धन लूटकर उनकी हत्या कर देता है और उनकी अंगुलियों को काटकर माला बनाकर पहन लेता है। तभी भगवान बुद्ध कहते हैं, वह अंगुलीमार जंगल में कहाँ पे रहता है और कहाँ पे रास्ता है। वहाँ के लोग कहते हैं, रास्ता सीधा है, इधर से जाओगे तो आप सीधा ही पहुँच जाओगे। और तो और उधर पे एक गुफा है जिधर पे वह अंगुलीमार रहता है। भगवान बुद्ध वहाँ से चल देते हैं। तभी लोग कहते हैं, हे बुद्ध, हे सन्यासी, आप वहाँ मत जाइए वरना वह आपको भी मार देगा। तभी भगवान बुद्ध उनकी बातों का ध्यान देते हुए तभी वह चल देते हैं। अब जब वह सीधे जंगल पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे अंगुलीमार अपनी गुफा से बाहर आ जाता है तलवार लेकर, और वह सन्यासी यानी कि भगवान बुद्ध देख लेते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध अंगुलीमार को बिना कुछ कहे सीधा अपने रास्ते पे चलते रहते हैं। तभी अंगुलीमार चिल्लाकर कहता है, ए सन्यासी, रुक जा। तभी भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी अहिंसा कब बंद करोगे? ऐसे में अंगुलीमार क्रोधित हो गया और फिर कहता है, ए सन्यासी, शायद तुझे पता नहीं है, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। तभी गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली इंसान हो। तभी अंगुलीमार कहता है, अच्छा तो मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे सबसे शक्तिशाली इंसान मान लो। तभी भगवान बुद्ध कहते हैं, वह सामने जो पेड़ है उसकी 4 पत्तियां तोड़कर लाओ। तभी अंगुलीमार उन चारों पत्तियों को तोड़कर लाता है। अंगुलीमार कहता है, बस इतना? तभी भगवान बुद्ध कहते हैं, अब इन पत्तियों को वापस से उसी पेड़ पर लगा दो। तभी अंगुलीमार कहता है, यह कैसा बेहुदा मजाक है। तभी भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम तो सबसे शक्तिशाली इंसान हो, क्या तुम इतना नहीं कर सकते? तभी अंगुलीमार कहता है, यह कैसे कर सकता हूँ मैं, यह पत्तियाँ तो टूट चुकी हैं, ये तो जुड़ ही नहीं सकती हैं। तभी भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तुम किसी पत्ती को जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ते क्यों हो? ठीक उसी प्रकार जब तुम किसी इंसान को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारो मत। यह सुन के अंगुलीमार की आंखें खुल गई और वह भगवान बुद्ध के चरणों में चला गया और भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगने लगा। और वह सब कुछ छोड़ दिया, जितने भी बुरे काम थे सभी को छोड़ दिया और वह अच्छे काम करने लगा और वह भगवान बुद्ध का अनुयायी हो गया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, कितना बुरा व्यक्ति भी कभी भी सुधर सकता है, बदल सकता है।